नमस्कार। आज हम इस वीडियो में मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन डिस्क्रीट सीरीज का जो डाटा है उसे लेकर हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड किया जाए उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग को रियल बुक में ले जाकर हम लोग इसे दिखाने वाले हैं कि हम लोग को काम करता है कि नहीं करता है। देखिए एक्स है, एफ है, तब मैं बुक ले लिया हूँ। इसमें मीन कितना दिया हुआ 7.3 है और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन बिलो। और x कितना है 5, 6, 7, 8, 9। तो आप लोग चूज कर सकते हैं डाटा 5, 6, 7, 8, 9 और फ्रीक्वेंसी क्या चूज कर सकते हैं आप लोग एफ 4, 6, 12 x8 4, 6, 12 x8। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा अकॉर्डिंग टू प्रश्न भी आ चुका है, यहाँ प्रश्न भी बन चुका है। ठीक है। और इसके बाद सोल्यूशन हेयर कीजिएगा और हम लोग टेबल बनाएंगे एक्स आई एफ आई एक्स आई। और आप लोग को मीन भी लिख चुके हैं। तो आप लोग को एक दिक्कत हुआ होगा कि पोजीशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या लिखे हैं। तो पोजीशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो ऑल इन वन डायनेमिक फाइल बना ही नहीं सकते। और उसको बनाने के लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 4, 6, 12 x8। तो x कितने पे पोजीशन पे है तो देखिएगा यहाँ 4th पोजीशन पे है, इसे लिख दीजिएगा। भी स्टूडेंट को तो लिखना नहीं पड़ेगा, स्टूडेंट को यहाँ से तो लिखना रहता है। उसके बाद एक्स आई एफ आई अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके हमारा सम आ जाएगा। टोटल कितना आया है एन 30 प्लस एक्स और ये एफ आई एक्स आई का क्या है 212 प्लस 8x आ चुका है। उसके बाद ये स्लाइड है फ्रॉम द टेबल, जो टेबल से प्राप्त हुआ है वी नो दैट फार्मूला लगाएंगे आप लोग को। तो देखिएगा हमारा x का मान कितना आया है 10। तो हम लोग बुक में भी दिखा सकते हैं हमारा x का मान कितना ही आएगा, द वैल्यू ऑफ x इज 10। तो एक्यूरेट वैल्यू आ चुका है। और जब इसका मान 10 आ चुका है तो हम लोग इसके जो जगह है उसके जगह पे 10 लिखने वाले हैं। ठीक है, इसके जगह पे 10 लिखने वाले हैं और जो 8 है उसको मिसिंग बनाया जाए। ठीक है, 8 को मिसिंग पी रखा जाए। काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, ओके। और आप लोग को देख लीजिएगा टेबल, आप एक्स्ट्रा थपना चाहते हो तो थप भी दीजिएगा जैसे। और इसके बाद एग्जाम्पल दिखा जाए, इसका और एग्जाम्पल है कि नहीं और नहीं दिख रहा है। और ठीक है, यहाँ पर भी आप एक्स्ट्रा थपिए। यहाँ पर आप जितने भी डिजिट थप सकते हैं 10 रख दीजिएगा। तो एक तो एक्स्ट्रा हुआ तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा आपको, 8 रख दीजिएगा। और 80 से 9 रखा जाए मीन। और देखिए सोल्यूशन हेयर। और इसके बाद हाँ यहाँ क्या आ चुका है वाट आ चुका है। ठीक है, क्यों आया है क्योंकि पोजीशन मिला नहीं है। देखिए पी का पोजीशन क्या है 1, 2, 3, 4, 5। अगर इसका पोजीशन 5 दिया जाए तो एक काम करने लगेगा। ठीक है, अब 40 प्लस पी 300 प्लस 9p और इसे स्लाइड कीजिएगा तो अवश्य यहाँ इन्फिनिटी में आ रहा है। यार एक्स्ट्रा मीन नहीं मिला होगा, 10 रखा जाए 100 8। ठीक है 20 आ चुका। मीन एग्जैक्टली अब रेंडमली ले रहा हूँ तो नहीं काम कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है। मीन 8 लिया जाए तो हमारा पी का मान कितना आ गया है 20 आ चुका है। तो इसका मतलब कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ भी बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ 8 हटाकर आप 12 रख दीजिएगा। तो 12 रखेंगे तो आप लोग इसी हिसाब से काम करेगा। ठीक है, देखिए पी का मान कितना आ गया 12 आ गया। पोजीशन वही है ना, और आप एक्स्ट्रा और बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर 14 और इसमें भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, एक्स में भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग कितना बढ़ा रहे हैं इसे भी 12 रख देते हैं। और फ्रीक्वेंसी आई थिंक 9 पे काम करेगा कि नहीं करेगा वो नहीं मालूम। अब पोजीशन देख लीजिएगा, पोजीशन मिलना चाहिए 2, 4, 5 पे है। आप नहीं चाहते इसे तो आप इसे 10 रख दीजिएगा। आपको लास्ट में रखना है तो यहाँ पर भी आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, आर ही लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। और इसके बाद स्लाइड कीजिएगा। अब यहाँ मिला नहीं मिला क्योंकि पोजीशन नहीं डाले हैं। तो पोजीशन डालने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका पोजीशन क्या रखना पड़ेगा आपको 7th रखेंगे तभी काम करेगा। ठीक है, और इसके बाद स्लाइड में कर लीजिएगा। यहाँ कितना आ गया आर का मान 18.67। द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी आर इज 18.67। आपको आंसर हो जाएगा। तो इसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जियोजेब्रा फाइल ओपन करेंगे।
और जियोजेब्रा फाइल ओपन करने के लिए लेआउट में जाएंगे, जो इसका इनपुट बार डाउन में है उसे ऑफ में ले जाएंगे। ठीक है, आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा। और आप लोग पहले डाटा चाहिए, ठीक है। एक्स में तो फ्रीक्वेंसी मिसिंग, एक्स तो वैसे ही रहता है रेंडमली, तो आप लोग मैं बुक का जो है वही दिखाना चाहता हूँ आप सभी को। क्या है 5 6 7 8 9, क्या है 5 6 7 8 9, ये क्या हमारा डाटा है। ठीक है, इसका नाम रख दीजिएगा डाटा। डाटा का D1 लिख दीजिएगा, सबसे आसान इजी है। और फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या है आप लोग देख सकते हैं 4 6 12 x 8, 4 6 12 8, 4 6 12 मिसिंग x है, x भी रख सकते हैं, p भी रख सकते हैं, योर चॉइस, और 8 है। एक क्या आ चुका फ्रीक्वेंसी, तो इसका नाम दे दीजिएगा F1। ठीक है, इसका नाम दे दीजिएगा F1। F1 भी रेडी हो चुका है। और मैंने बोला था कि आप लोग को क्या चाहिए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का पोजीशन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, पोजीशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और मीन चाहिए। आप लोग को पहले रेडी कर लीजिएगा। तो मीन कितना दिया है इसका, इस टेबल का 7.3, और मीन कितना है, मीन 7.3 क्या है, मीन है। तो जो ए आया उसका मीन 1 लिख लीजिएगा, क्या मीन 1। रीनेम कर रहा हूँ कि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। और पोजीशन लिख दीजिएगा, पोजीशन, इसका नाम पोजीशन रख के भी लिख सकते हैं। और इसका पोजीशन कितना आया है 4 पे, आप 4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना तो रेडी हो चुका। हम लोग क्या करेंगे, ये इनपुट बॉक्स है उसमें जाएंगे और लिंक करेंगे, एक डाटा का लिंक करेंगे। तो ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, ये एक्स है हमारा। और एफ भी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और मीन भी है हम लोगों का, मीन भी ले चुके हैं। और पोजीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, पोजीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आप लोग को लेना ही पड़ेगा। नहीं लेंगे तो आप लोग डायनेमिक, ऑल इन वन डायनेमिक नहीं बना सकते हैं। आप लोग को डायनेमिक बनाना है तो लेना ही पड़ेगा। आप लोग ऐसे क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाइएगा, और पहले नंबर अलजेब्रा से सिंबॉलिक से क्लिक हटा दीजिएगा। उसके बाद टेक्स्ट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं चूज, और स्टाइल बार, ठीक है, आप जितना भी लेना चाहेंगे स्टाइल में जाकर 20 80 कितना लेंगे डिजिट, हम 50 ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, यक्स है। फिक्स ऑब्जेक्ट हटा दीजिएगा, इधर आ गया। एक क्या है हमारा, यक्स है। उसके बाद हम लोग मीन पे जाएंगे, तो इसमें राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाइएगा, और पहले अलजेब्रा सिंबॉलिक हटाइए, और उसके बाद टेक्स्ट में जाके लार्ज कर दीजिएगा, और स्टाइल में जाके इसका 50 रख दीजिएगा, इसका जो लेंथ है। ये तो नहीं चला, इसमें राइट क्लिक किया। अब जो ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मीन है। इसमें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी जाकर लेंथ में 2 और 3 लिख दीजिएगा, और स्टाइल बार तो ठीक है, 3 नहीं 4 लिखिए, काम नहीं कर रहा है, 4, और लार्ज कर लीजिएगा, इतना तो ठीक है। और मीन भी आ चुका है। और हमारा पोजीशन और फ्रीक्वेंसी आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो आप ऐसे डायनेमिक फाइल बना ही नहीं सकते। तो पोजीशन और फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा। और स्टाइल में जाइए, यहाँ पर 2 रख दीजिएगा, और कुछ नहीं, और सब कुछ रेडी हो चुका है हमारा। यहाँ पर जाइएगा तो सब लोग हमारा मीन, मीडियन, मीन रेडी हो गया, पोजीशन अप हो गया, और फ्रीक्वेंसी भी रेडी हो चुका है। उसके बाद हम लोग जाएंगे टेक्स्ट में। टेक्स्ट में क्या करेंगे कि जो अब अकॉर्डिंग टू पर्सन हिसाब से लिखना ही पड़ेगा। हम लोग को क्या लिखा जाएगा,
बैकस्लैश टेक्स्ट, और बैकस्लैश टेक्स्ट लिखा जाएगा। और इसमें देखिएगा आप सभी, इसमें और मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, और क्या पहले स्टार्टिंग लिखना पड़ेगा आप लोग को। इफ द मीन ये है, और फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए आपको, वो लेटर है। तो लेटर लिखने के लिए आप लोग को पहले एक कमांड डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आर आ रहा है ना, तो यहाँ आर लिखिएगा तो आर ही दिखना चाहिए, पी लिखिएगा तो पी ही दिखना चाहिए। देखिए पी ही दिखना चाहिए, पी ही दिखना चाहिए, इसीलिए हम लोग जो लिखने वाले हैं पी दिखना चाहिए। तो इसलिए पहले अब हम लोग कमांड डालेंगे। लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कमांड डालेंगे। और उसके लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे, कमांड में एलिमेंट लेंगे, ठीक है। एलिमेंट और लिस्ट तो कौन सा है, F1 है, F1। और पोजीशन कौन सा लेने वाले हैं, P। जहाँ पर पोजीशन ही लिखने वाले हैं, क्योंकि पोजीशन लिख चुके हैं, पोजीशन ही लेंगे क्योंकि उसी लेटर पे P आता है। तब ठीक है, उसके बाद हम लोग टेक्स्ट में चले जाते हैं, बैकस्लैश टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या लिखने वाले हैं आप लोग देख सकते हैं। फाइंड द इफ द मीन of the data given below is, कितना है मीन, मीन में क्लिक कीजिएगा 7.3। और क्या है, कमा फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो काम करने वाले हैं वही हमारा टेक्स्ट आ चुका है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लार्ज में कर देंगे, लार्ज में नहीं मीडियम में कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग मीडियम करेंगे तभी अच्छे से दिख ठीक है। इतना तो आप लोग को प्राप्त हो ही चुका होगा, आप इतना तो लिख चुके होंगे। हम लोग एक ग्राफिक और एक्सिस हाइड कर देते हैं, तब तो आप लोग को थोड़ा चिन्ह दे दीजिएगा, एरो का डायरेक्शन। यहाँ पर एरो का सिंबल दे सकते हैं आप लोग, यहाँ पर है ऐसे एरो का सिंबल। अब तो दिख रहा होगा अच्छे से। और बैकस्लैश कर दीजिएगा, फाइंड द मीन वाला वो डाउन में चला जाए। तो जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ है, तो इसे हम लोग बैक देंगे कर्सिव, और इतना कर देंगे तो हमारा ये डाउन में चला जाएगा, ठीक है। और टेबल टेक्स्ट बनाना है, ऐसे आप लोग को टेबल टेक्स्ट बनाना है, अकॉर्डिंग टू पर्सन हिसाब से टेबल टेक्स्ट बनाना है। तो आप लोग को कमांड देना पड़ेगा। कमांड क्या रहेगा, टेबल टेक्स्ट। तो देखिए टेबल टेक्स्ट में ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, कुछ हम लोग को एक्स और एफ भी ऐड करना है। तो उसके लिए अपेंड कमांड लिखना पड़ता है। अपेंड क्या करता है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट और लिस्ट में कंबाइन करता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक्स, और लिस्ट क्या है, D1 डाटा, ठीक है। और अपेंड क्या है, एफ रखना है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग एफ रखे हैं, और लिस्ट क्या है, F1 है, ठीक है। आप लोग को टेबल दिख सकता है। तो हम लोग थोड़ा एक्स और एफ को कलर करने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से कौन सा कलर चूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बैकस्लैश टेक्स्ट कलर और रेड, आप लोग रेड कलर चूज कर लीजिएगा इसमें भी, और इसमें भी बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड, इतना आप लोग कर लीजिएगा। तो हमारा एक्स और एफ क्या आ जाएगा, रेड कलर में आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग इसे लार्ज नहीं मीडियम करके बोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसे लाइन देना है तो आप लोग इसे इसमें क्लिक करके लाइन आ गया है, और इसमें क्लिक करके एग्जैक्टली मिड पोजीशन में आ चुका है। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन ओवर जाएंगे। अब हमारा तो प्रश्न क्या हो गया, रेडी हो चुका है।
और हम लोग क्या जाएंगे सोल्यूशन और, तो सोल्यूशन बैकस्लैश लिखिएगा, बैकस्लैश टेक्स्ट, सोल्यूशन सोल्यूशन हेयर, सोल्यूशन हेयर रेडी हो चुका है आप लोगों को। और इससे टेक्स्ट बोल्ड कर लीजिएगा मीडियन का, ठीक है। और यहाँ पर मीडियन बोल्ड, सोल्यूशन भी आ चुका है, हेयर भी आ चुका है, और पोजीशन हटा दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को टेबल टेक्स्ट चाहिए, तो आप लोग को चाहिए क्या, और देखिए आप लोग को ये चाहिए पहले डाउन में, पहले एक्स एफ दोनों को मल्टीप्लिकेशन चाहिए, डाउन में एफ का सम चाहिए, तो इसमें 40 प्लस पी होना चाहिए और 430 प्लस 12 पी होना चाहिए। अगर काम कर रहे हैं तो ऐसे हमारा तो इस हिसाब से पर्सन, तो हम मेन मुद्दा क्या है, मतलब मेन इशू क्या है यहाँ पर, ये सम कैसे निकाला जाए, ठीक है। ये 40 प्लस पी कैसे निकाला जाए और ये 432 प्लस 12 पी कैसे निकाला जाए, इसमें एक प्रश्न डिफरेंट है और इसका प्रश्न क्या है डिफरेंट है, तो इस हिसाब से हम लोग निकाले कैसे, तो वही इसी के लिए हम लोग एक कमांड डालेंगे, ठीक है। अब हम लोग n1 के लिए काम करने वाले हैं, तो आप लोग को सम निकालना है ना, तो हम लोग करिएगा सम का कमांड दीजिएगा, सम का कमांड देने वाले हैं। तो हम लोग को क्या करेंगे, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना उससे पहले का और उसके बाद का सम जोड़ना है ना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले को छोड़ना है, तो पहले का सम, तो फर्स्ट कमांड दीजिएगा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी पहले का सम हम लोग निकालने वाले हैं। लिस्ट क्या है D1, और नंबर एलिमेंट क्या है, हम लोग क्या मान रहे हैं P माइनस P बनेगा, जो P माने हो पोजीशन वाला, पोजीशन माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्या है, पोजीशन का पहले का सम है, ठीक है, पोजीशन को पहले का सम है, और प्लस पोजीशन का बाद का सम निकालना है, तो सम और उसके बाद लास्ट और लिस्ट, और लिस्ट क्या है D1 नहीं F1 है, क्या है F1, यहाँ भी F1 ही रहेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी में काम कर रहे हैं ना हम लोग, फ्रीक्वेंसी में F1। नंबर ऑफ पोजीशन, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहेगा कि जो B है, B तो निकाला ही नहीं है, जो टोटल का लेंथ है, तो आप लोग लिख सकते हैं लेंथ F1, लेंथ F1 माइनस और पोजीशन, जो पोजीशन है आप लोग देख सकते हैं 30 आ चुका है, तो हम लोग ऐड करेंगे और पोजीशन का P लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम पड़ चुका है, पोजीशन का P1 लिख दीजिएगा, सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर क्या रहेगा सम, क्या है सम है, यही किसका सम है, सम किसका है F1 का, तो सम F1 लिख दीजिएगा, सम F1 आ चुका है। और D1 F1 हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो D1 मल्टीप्लाई F1 का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हमारा क्या है D1 मतलब मीन्स डाटा फ्रीक्वेंसी DF1, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ चुका है। लोग ये D1 F1 मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब D1 F1 का भी सम निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सम और उसके बाद फर्स्ट, और फर्स्ट क्यों लिखेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मिसिंग का पहले का फर्स्ट और लास्ट का, तो फर्स्ट में क्या रहेगा DF1 और इसका पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या रहेगा P1, ठीक है। फर्स्ट का है प्लस लास्ट वाले का पोजीशन मिसिंग के बाद का सम क्या होगा सम, उसके बाद लास्ट और DF1 पोजीशन ऑफ LNGTH, लेंथ किसका लेंथ DF1 का लेंथ है,
माइनस, और ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग को df1, यहाँ पर लेंथ f1 को लिख सकते हैं, आप लोग को चॉइस है। हाँ, क्योंकि देखिए हम लोग को क्या है कि जो ये P1 का पोजीशन तो नहीं ले रहे हैं ना, तो इसे -1 कर देना है तो हमारा काम करने लगेगा। ठीक है, ये क्या है, समेसन df है, यही क्या है, सम df1 है। ठीक है, हमारा सम df1 भी आ चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, टेबल बनाने वाले हैं। ऐसे टेबल बनाने हैं तो टेबल में देखिएगा दो कंक्लूजन है, एक स्लाइडर कंट्रोल कर रहा है और डाउन में भी एक्स्ट्रा है और अप में भी एक्स्ट्रा कुछ ऐड किए हैं। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले स्लाइडर बना लेते हैं। तो स्लाइडर बनाएंगे तो इसका नाम यहाँ रख देते हैं चॉइस, इसे 0 रख लीजिएगा। ठीक है, 0, और इसमें क्या कर लीजिएगा, लेंथ f1 का लेंथ लीजिएगा और उसमें क्या करेंगे, +2, एक अप में थपना है, एक डाउन में मतलब ऐड करना है, और इसका जो इंक्रीमेंट है वो 1 को लेना चाहिए आप सभी को, तभी हम लोग को काम करेगा। ठीक है, तो पहले हम डाउन में थपते हैं। तो डाउन में थपने के लिए देखेंगे क्या है, डाउन में x के डाउन में टोटल है, f के डाउन में 54 + p है जो सम है, मतलब सम प्लस फ्रीक्वेंसी वाला, और ये 432 + 12p है। तो हम लोग और इसका पोजीशन भी निकाल देते हैं। ठीक है, p आ चुका है और इस सम का पोजीशन नहीं निकला है अभी, तो हम लोग लेंगे एलिमेंट लिस्ट df1 और पोजीशन क्या, p1। ठीक है, तो 8p भी आ चुका है टेक्स्ट में, तो आप लोग सम ले सकते हैं। देखिए नया कमांड करिए, जो सम f1 का है, सम f1 का प्लस इसमें कौन सा ऐड करना है, p, उसमें टेक्स्ट क्या है, 1। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 30 + p आया है ना, वो इसमें क्या कर लीजिए, कमांड ऐसे देंगे तो हमारा 30 + p आएगा, 8 टेक्स्ट 6 है। ठीक है, और हम लोग क्या करना है, सम df निकालना है, सम df1 है और इसमें प्लस रखना है, और कौन सा टेक्स्ट, टेक्स्ट 5 वाले का टेक्स्ट 5 रखना है। तो आया 212 + 8p आ चुका ना, हम लोग इसका रीनेम कर देंगे, ये क्या है, n1 है। ठीक है, ये क्या है, n है, n1 दे देते हैं इसका नाम। और ये टेक्स्ट क्या है, ये समेसन सम का यस दीजिएगा, df दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन का सम है। ठीक है, ये दो हमारा आ चुका है। तो हम लोग अब ऐड करने वाले हैं ऐसे टेबल बन, डाउन में देखिए, डाउन में टोटल ए भी निकाल दिए, ए भी निकाल दिए। तो ठीक है, हम डाउन में पहले ऐड करेंगे, तो उसके लिए कमांड देना है। तो ऐड करने के लिए कोई भी लिस्ट में ऐड करना है तो अपेंड का यूज, टेक्स्ट कमांड यूज करना पड़ेगा, अपेंड। उसमें पहले शुरू ऐड करने की लास्ट में, तो लास्ट में तो लिस्ट रहेगा। तो पहले में d1 में क्या ऐड करना है, टोटल ऐड करना है। ठीक है, तो टोटल आ चुका, 11 आया। ठीक है, और उसके बाद किस में ऐड करना है, f1 में, तो अपेंड करेंगे, अपेंड लिस्ट f1, उसमें कौन सा, n1 ऐड करना है। ठीक है, n1 ऐड करना है, तो n1 भी आ चुका है। और अपेंड लिस्ट df1 में क्या ऐड करना है, df1 में क्या ऐड करना है, यस df, जो इसका सम है df का, वो ऐड करना है। 3 ऐड आ चुका है। ठीक है, हम लोग ऐसे टेबल टेक्स्ट लेंगे, ऐसे टेबल टेक्स्ट, और किसी कौन कंट्रोल करे, जो ये हम लोग स्लाइडर लिए हैं। ठीक है, तो हम इसी स्लाइडर के लिए कंट्रोल करने वाले, ये तो स्लाइडर ले चुके हैं, हम लोग लेंगे टेबल टेक्स्ट। ठीक है, टेबल टेक्स्ट में जो स्लाइडर कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आप लोग कौन सा कमांड लेंगे, फर्स्ट में लिस्ट ऑफ नंबर एलिमेंट, तो लिस्ट में ऑफ में ऐड करना है, तो ऑफ में ऐड करना है तो अपेंड करेंगे। ठीक है, अपेंड तो शुरू में ऐड करना है, तो शुरू में बैकस्लैश, और कलर रखना चाहते हैं कि नहीं, तो जो ऐड कर रहे हैं उसमें कलर रखना चाहते हैं, तो बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड रखना चाहते हैं, वो क्या है, xi है।
और लिस्ट कौन सा है, L1 में छापना चाहते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, L है। ठीक है, फिर आप फिर छापना चाहते हैं तो फर्स्ट लिख दीजिएगा, क्योंकि कंट्रोल तो कराना है उससे, स्लाइडर से। तो फिर लिस्ट में क्या रखिएगा, अपेंड। तो पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट में क्या, अब F चाहिए तो कलर रखना है, तो बैकस्लैश टेक्स्ट कलर और रेड। आप लोग को क्या चाहिए, Fi चाहिए। और लिस्ट कौन सा है, L2 निकाल चुके हैं, L2 आप देख सकते हैं। और इसमें N कंट्रोल कर रहा है। और फिर हम लोग फिर तीसरा फर्स्ट, और लिस्ट में क्या रहेगा, अपेंड। जो लिस्ट है उसमें थप के कुछ रखना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट में कलर रखना चाहते हैं, तो बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड, क्या, Fi इसमें आप लोग कलर रखना चाहते हैं। कौन सा यह अभी था, L3 है। ठीक है, L क्या है, 3 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है, N। हम लोग को कलर भी आ चुका है, और ऐसे R भी करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को इस ऐसे में आ जाएगा। देखिएगा, हम लोग Xi देखिए यहाँ पर F इसे डाउन में है ना, इसे हम लोग एडिट करके सच्चाएंगे। थोड़ा सा कौन सा मिस्टेक पड़ चुका है, आई छूट गया था। ठीक है, और इसमें अब हम लोग इक्वल में जाएंगे, इसका जो लाइन देना है उसे दे देंगे। देखिए, और इसे बीच में रख देंगे। और ये जो हमारा टेबल है, और इसे नहीं तो लार्ज में रख दीजिएगा। ये टेबल को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ये स्लाइडर कंट्रोल कर रहा है। देखिए, ठीक है, स्लाइड कौन कंट्रोल कर रहा है, स्लाइडर कंट्रोल कर रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो एरर आ जाएगा, इसीलिए पोजीशन तो चाहिए। और उसके बाद हम लोग को टेबल भी आ चुका है, और हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्रॉम द टेबल वी हैव ये कंप्लीट कर देंगे तो हमारा आज का कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग यही इसी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रॉम द टेबल हम लोग बैकस्लैश टेक्स्ट में जाएंगे, और टेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है और ये टाइप का मिसिंग फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए। और हम लोग क्या लिखना है, फ्रॉम द टेबल। ठीक है, फ्रॉम द टेबल तो आप लोग लिख चुके हैं। उसके बाद क्या लिखने वाले हम लोग, फ्रॉम द टेबल वी हैव फ्रॉम द टेबल वी हैव, हम लोग ऐसे लिखेंगे। और क्या चाहिए, N चाहिए। ठीक है, तो N क्या है, बैकस्लैश टेक्स्ट थोड़ा रख दीजिएगा, तो इतने से डायनेमिक दिखेगा। ठीक है, N इक्वल में क्या है, N तो हम लोग निकाल चुके हैं, N1। ठीक है, और एंड समेशन एफेक्ट्स भी निकाल चुके हैं। समेशन का सिंबल चाहिए तो बेसिक में आप जा सकते हैं, और Fx। ठीक है, यहाँ इसको भी निकाल चुके हैं, समेशन SDF, यही तो है, ये दो निकाल चुके हैं। और मीन भी है, तो हम लोग लिखेंगे, मीन भी हम लोग को आ चुका है, मीन भी हम लोग लिख चुके हैं। मीन क्या है, शुरू में ले चुके हैं, 7.3 का है। यहाँ मीन अभी आ चुका है, और मीन सेकंड स्टेप में रख दीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, फार्मूला लिखना है मीन का। आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं, x बार भी लिख सकते हैं। मीन को आप लोग डिनोट करना है, एडिट करके बैकस्लैश ओवरलाइन x करेंगे तो x भी दिखेगा। ठीक है, और इस्तेमाल करेंगे तो स्मॉल में दिखेगा मीन। इसमें ब्रैकेट रखना चाहते हैं तो फिर भी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो शुरू में ही लिख देना चाहिए था ब्रैकेट। ठीक है, ए मीन का है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट करके, बैकस्लैश टेक्स्ट वी नो दैट, और उसके बाद सम निकालेंगे टेक्स्ट और
क्या है, बैक साइड, बैक स्लैश ओवर लाइन यक्स इक्वल, और बैक स्लैश फ्रैक्शन में लिखना है तो FRC कमांड डालिएगा, और समेशन एफ यक्स डिवाइड बाई क्या, यन। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है आप सभी को नहीं है। तो हम लोग को और क्या है, मीन कितना पाए हैं, जो मीन पाए हैं वही तो लिखना है। अब तो दिक्कत तो ख़त्म ही हो चुका है। ठीक है, मीन क्या है, OR दे देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग। मीन क्या निकाले हैं, 7.3 मीन आ चुका इक्वल। अब फ्रैक्शन में लिखना है तो बैक स्लैश FRAC फ्रैक्शन, और समेशन FX क्या निकाले हैं तो हम लोग को पता है, यहाँ पर समेशन FX SDF, और डिवाइड बाई n क्या निकाला है, N1 भी पता है, हम लोग शुरू में ही निकाल चुके हैं, ये भी हम लोग निकाल चुके हैं। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, बैक स्लैश टेक्स्ट और पहले मीन लिख दीजिएगा, और उसके बाद ब्रैकेट और समेशन SDF, नहीं N1 मल्टीप्लाई करेगा तो ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा इक्वल, और इक्वल में क्या आएगा, ये SDF लाएगा वो जो हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को दिक्कत है जो 7.3 है तो 30 में भी मल्टीप्लाई करेगा और P में भी मल्टीप्लाई करेगा, तो हम लोग वही 7.3 कहाँ पर है, मीन है। ठीक है, मीन MEAN मीन 1 किस में मल्टीप्लाई का, 30 क्या है, समेशन है, सम F1 है, तो सम F1 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर आया क्या, A। इसका नाम रख देते हैं सम F1 M मीन्स मल्टीप्लाई, और मीन और फ्रीक्वेंसी, और n भी लिख सकते हैं, MN लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मीन और n। ठीक है, इसका नाम आ गया, और ये 7.3 और P में भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम टेक्स्ट में ही लिखेंगे बैक स्लैश टेक्स्ट, और हम लोग को क्या मिला है, और तो मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आ गया कितना, 290 प्लस, तो प्लस जो किया है P है, देख सकते हैं आप लोग, ये P है तो ये मीन वाले में क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो मीन कहाँ पर है, मीन में क्लिक कर दीजिएगा, मीन, और उसके बाद क्या क्लिक कर दीजिएगा, P, और इक्वल, और ये तो समेशन अभी तो बाकी ही है, हमारा ये स्टेप आ चुका है। तो हम लोग देख रहे हैं कि देखिए ये 219 है और ये 8P है, तो 8P माइनस 7.3P, तो 8P इधर है तो इधर ये 7P लगेगा, 212 इधर है तो इधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। और पहले क्या है, 8P लाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट, और पहले क्या लाएंगे, 8P, तो 8 क्या है, पोजीशन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का पोजीशन है, तो हम लोग निकाल चुके हैं 8P, और सिंबल माइनस लेना है तो यहाँ पर से ले लीजिएगा माइनस, तो क्या है 7.3P, तो जो मीन है और P है टेक्स्ट, तो हमारा आ जाएगा 7.3P इक्वल, और इसके बाद क्या है 290, जो हम लोग अभी मल्टीप्लाई करके पाए हैं 290 n मल्टीप्लिकेशन ऑफ मीन एंड नंबर एंड मीन्स n, और माइनस 212 जो सम है, तो इसका 212 सम DF1 होगा। इसमें क्या लीजिएगा, पहले माइनस, उसके बाद सम DF1 लीजिएगा। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप सभी को। तब देखिए आप घटाना है। ठीक है, और 8 में 7.3P क्या करना है आप लोग को, घटाना है, तो 8 हम लोग लेंगे, अभी 8 नहीं लिए हैं देखिए, तो 8 लेना है तो हम लोग एक कमांड है एलिमेंट, ये 8 क्या है, D1 से आया है। ठीक है, तो D1 पोजीशन क्या है, तो जो P1 रहेगा वही पोजीशन पे तो पाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर आ चुका है देखिए 8, इसका नेम कीजिएगा
और इसका रीनेम क्या कीजिएगा कि ओके DF1 आ जाएगा, DF1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी DF1 आ चुका है, ठीक है, DF1 आ चुका है। अब हम लोग घटा सकते हैं \tax। अब देखिए 8P DF1 है और इसे क्लिक कीजिएगा माइनस, इसमें मीन घटा सकते हैं, कमांड में ही मीन घटा सकते हैं। तो 0.7 आ चुका, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, P लेना है, तो P हम तो ले ही चुके हैं, text1 P आ चुका। और ए घटाना है तो 290 जो है, 290 क्या है, 219 जो हम लोग पाए हैं अभी, 219 यहाँ पर है MMN। इसमें क्या घटाना है तो 212, तो माइनस देके ये 212 वाला क्या है, सम DF है, तो आप यहीं पर कमांड सम DF1 लिख सकते हैं। यहीं पर ऐसे भी लिख सकते हैं आप सभी लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग को तो मैं कैंसिल करके फिर कमांड में ही दिखा देता हूँ। तो देखिए 8P क्या है, यहाँ पर DF1 लिया हूँ, ठीक है, DF1 ले चुका हूँ, माइनस किससे कर रहे हैं, 7.373 क्या है मीन, तो मीन 1 पे घटा देना है, तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसे फाइनल लिख दीजिएगा, F11 2N लिख दीजिएगा, फाइनल डबल है, ठीक है। और ये 290 में 212, तो 290 MN निकाले हैं मल्टीप्लिकेशन करके, MN माइनस क्या करना है 212 क्या है, सम DF है, तो सम DF1 कर देंगे, तो ये भी हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इसे हम आ चुका है, तो इसे हम इसका रीनेम कर देंगे, इसका F22 लिख देते हैं। देखिए ठीक है, तो हम लोग इसे कमांड में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, \text लिखेंगे और लिखेंगे, और जो हमारा F1 है और P है, ठीक है, P इधर आ गया, और इसे जो हम लोग सब्ट्रैक्ट किए थे कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कमांड में जाएंगे, और जो F22 है इसमें किससे डिवाइड करेंगे, F11 से। ये तो हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा, इसे हम लोग लिख दीजिएंगे फाइनल रिजल्ट, फाइनल, यही हमारा है फाइनल रिजल्ट। फाइनल लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। यही हमारा क्या आ चुका, फाइनल। तो हम लोग टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट, इसमें जाएंगे सिंबल में, इसमें ए लेंगे चिन्ह, और P क्या आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है, कितना है फाइनल, हम लोग का 10 आ चुका है। तो हम लोग को 10 ही दिखाना था, तो हम लोग 10 दिखा चुके हैं। आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब देखिएगा ये स्लाइडर यहीं पर कंट्रोल कर रहा है, और इसके लिए हम लोग, आप लोग शुरू से देखिएगा तभी बुझेगा, नहीं तो लास्ट में आप लोग को यही कन्फ्यूजन रहेगा, ये पोजीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, आप लोग को यही दिक्कत रहता है। इसीलिए हम लोग पोजीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और उसके लिए हम स्लाइडर एक लेंगे इसे कंट्रोल करने के लिए, ए, और इसे 0 लगाकर आप लोग 11 तक लीजिएगा होगा, और इसके बाद 1 रख लीजिएगा, ठीक है, इंक्रीमेंट 1 का। और हम इसमें क्लिक करें तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाइए, तो हम लोग ऑन क्लिक में जाएंगे, और स्क्रिप्ट में ऑन क्लिक में जो इसमें कोई क्लिक करेगा तो 0 होना चाहिए, एन भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हम इसे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सब में पेस्ट करना है। इसमें तो हो चुका, इसमें जाएंगे, इसमें भी ऑन क्लिक में क्लिक करेंगे, और इसमें भी जाके इसमें भी ऑन क्लिक में एक कॉपी पेस्ट कर देंगे, और फ्रीक्वेंसी में तो बात ये छोड़ दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कंट्रोल करेंगे। और इसमें जो टेबल है उसमें हम लोग कंट्रोल करने वाले हैं, तो फ्रॉम द टेबल में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे,
और एडवांस में जाएंगे, यहाँ पर एक कमांड लगाएंगे a<0, कॉपी कर लेंगे। अब इसके बाद एक एक बढ़ाते हुए कमांड रख लेंगे 0 1 2, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 5 हो चुका है, इसमें 6, 7 और 8, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके 8, 9, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाइएगा, कंडीशन में लगाइए 9 और इसे 10। ठीक है, और हम लोग अब स्लाइडर चलाएंगे तो इस हिसाब से कंट्रोल होगा। आप स्लाइडर भी रख सकते हैं, आप बटन भी यूज कर सकते हैं। हम बटन आपको सिखाएंगे, बटन यूज करेंगे। पहला बटन सेट वैल्यू a,a+1, ये हमारा कंट्रोल-C कर लेंगे क्योंकि काम करेगा। ये हमारा आगे जो ले जाता है उसे हम लोग रखेंगे इस पे जाके, स्टाइल में जाके जो इंक्रीज करता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले जाइएगा और दूसरा बटन यूज कर लीजिएगा सेट वैल्यू, यहाँ पर क्या प्लस है तो यहाँ पर माइनस। ठीक है, माइनस यूज करेंगे तो ये बटन 2 आएगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में, और इधर करेंगे तो इधर ये लेस वाले में, मतलब एक डिक्रीज वाले में जाएगा। ठीक है, और आप लोग को टोटल क्रश करना है तो क्लीन देखना है तो आप लोग यहाँ पर एक नया बटन चूज कर लीजिएगा और इसमें a=0 लग दीजिएगा और n=0, क्योंकि n भी 0 दिखाना है। तो हम लोग को क्रश ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसमें कौन सा बटन चूज करेंगे, इसका मतलब स्टॉप नहीं, क्रश दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्रश टोटल क्रश कर सकते हैं आप लोग। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके यहाँ भी कीजिएगा। देखिए अब इसको तो हाइड कर दीजिएगा, इसका कोई काम नहीं है अब। और इसके जाके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके इसे बेसिक में इसका स्लाइड में लीजिएगा, स्लाइड में लिख दीजिएगा स्लाइड में, और स्लाइडर में जाके इसका जो विड्थ है वो 50 लिख दीजिएगा और उससे ज़्यादा नहीं, आप सभी को कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, देखिए इक्वल हो जाएगा। पहले आप पे चलाइएगा, उसके बाद ये नेक्स्ट करके आप लोग स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। देखिए पी का मान 10 है ना, तो हम लोग यहाँ पर 10 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 10, बट ये जो डाटा है इसमें 4 ये 6 है ना, तो इसमें 6 वाले में हम लोग मिसिंग कर देते हैं, क्यू लिख देते हैं। और ठीक है, तो और इसका पोजीशन क्या हुआ 2 हुआ, तो पोजीशन और फ्रीक्वेंसी आप लोग को 2 लिखना ही पड़ेगा तभी काम करेगा। क्यू आ चुका, हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वो जितना था वो 6 ही आएगा आंसर, आप लोग देख सकते हैं। पी का जो क्यू का वैल्यू है वो 6 आ ही चुका है, आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये ऑल इन वन डायनेमिक फाइल है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा और अपने स्टूडेंट को सिखाइएगा। और ऐसे ही डायनेमिक फाइल अगर बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को भी, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। और मैथमेटिक्स टीचर जितने भी हैं सब लोग को ये डायनेमिक फाइल फैला दीजिएगा कि सब लोग ऐसे तरीके से बना के सीखें। इतना ही कहते हुए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।